हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लेडीज़ में ना एक चीज़ कॉमन होता है, हमें जब किसी और का ध्यान रखना होता है ना, किसी और का मतलब अपने फैमिली में भी, अपने बच्चों का, हस्बैंड का या परिवार में किसी और का भी ध्यान रखना होता है, तो हम वो चीज़ याद रखते हैं। अगर किसी को दवा देना है या कुछ और करना है ना, तो हमारे दिमाग में एक डायरी छप जाती है कि किस टाइम में दवा देना है, कैसे देना है, कितना देना है, वो सब छप जाता है। लेकिन जब बात खुद पे आती है कि खुद को दवा खाना है, तो वो भूल जाती हूँ। अगर खुद के लिए खाना ही बनाना हो ना, तो हम वो भी नहीं बनाते। अगर खुद के लिए अकेले घर पे हैं और खाना बनाना है अपने लिए, किसी और के लिए नहीं बनाना है, सबका खाना हो चुका है, तो अगर एक खुद के लिए बनाना होगा ना, तो वो भी हम लोग नहीं बनाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे ही जुगाड़ करके अपना खा के रह जाते हैं। लेकिन दूसरे के लिए अगर बनाना है तो आधी रात को भी उठ के बना सकते हैं कि अगर बच्चों को खाना है, चाहे परिवार में किसी और को भी खाना है, तो आधी रात को भी उठ के इंसान बना के उसको देता है, लेकिन अपने लिए नहीं। तो वही है, दवा का है तो दवा मैं बच्चों को देना है या हस्बैंड को देना है या किसी और को देना है, तो मुझे याद रहता है कि हाँ कब देना है, कितना देना है। लेकिन खुद को खाना है दवा, तो मैं वो अक्सर भूल जाती हूँ। मुझे दवा खाना था, विटामिन का दवा रहता है, वो खाना रहता है, तो मुझे ऐसे उसका टाइम नहीं है कि हाँ इस टाइम पे खाना है। अगर इस टाइम पे आप नहीं खाएं तो वो दवा फिर दोबारा नहीं खा सकते, तो ऐसा टाइम नहीं है। अगर ऐसा टाइम रहता ना, तो मैं हर दिन वो दवा मिस कर जाती अपना, क्योंकि मुझे टाइम पे कभी याद आता ही नहीं कि मुझे दवा भी खाना है। तो वही है, अपना दवा खाना रहता है, मैं अक्सर भूल जाती हूँ। जब दिन में कभी याद आता है या किसी किसी दिन नहीं भी याद रहता है, तो मैं नहीं खाती हूँ वो दवा को। तो अपने पे ध्यान देना ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं अपना दवा जो मुझे खाना था वो मैं खा ली हूँ, कैसे मुझे याद आ गया था तो मैं खा ली हूँ उसको। उसके बाद जो भी घर वर बेड ठीक करना रहता है वो सब करूँगी। तो दिवाली की जो सफाई है वो तो लगभग मेरा हो चुका है। मैं कपड़े वपड़े हैं या पर्दे हैं, चादर, मैं सब कुछ धुल चुकी हूँ, सबको मैं साफ़ हो चुका है। तो वही है कि सफाई तो लगभग दिन दिन में से चलता ही रहता है। बस कबर्ड वबर्ड में है जो वो ठीक करना है, कपड़े ठीक करना है कबर्ड में, क्योंकि मेरा जो सब कपड़ा रहता है वो तो ठीक ठाक ही रहता है। लेकिन बाकी जो ओजी का है या आयुष का है, आयुष के पापा का भी कबर्ड अच्छा रहता है, वो भी अपना कबर्ड हमेशा ठीक करके रखते हैं, तो उनका भी ठीक रहता है। ये दोनों बच्चों का जो रहता है ना, वो ही गड़बड़ रहता है। तो ओजी का तो मुझे ही करना होता है, आयुष को तो मैं संडे के संडे बोलती हूँ कबर्ड ठीक करो, तो संडे के उसी से साफ़ करवाऊँगी फिर। तो यहाँ ओजी का कुछ ना कुछ टॉय, छोटा मोटा टॉय रहता है, कभी कभी क्या होता है ना, पैर भी लग जाता है, पैर लगने से गिरने का भी चांस होता है, चोट भी लगने का होता है, बच्चे का भी उस चोट लग सकता है। तो इधर तो बिखेर के रखते हैं, उसका मैं एक डब्बा बना के रखे, तो जो भी खेलो उस डब्बे में डाल दो, फिर से दोबारा फिर खेलना होगा तो फिर निकालना उससे। तो यही डब्बा था इसका, छोटा मोटा सामान। मेरा ड्रेसिंग है ना पे ना उसका सॉफ्ट टॉय सब रखा रहता है, या कुछ भी खेलती है तो सबसे आसान उसे लगता है कि हाँ सामने ला के रख दो, तो वह रखी रहती है। तो मैं सारा सामान उसके डब्बे में डाल दी हूँ, छोटा मोटा जो सामान था डब्बे में डाल दी हूँ। और यहाँ आ गई थी ओजी के लिए राइस दाल बनाने के लिए, तो वो राइस दाल, तो अभी दाल को मैं क्या करती हूँ ना, वैसे ही पानी में फूलने के लिए छोड़ देती हूँ, या तो कुकर में डाल के छोड़ देती हूँ सब कुछ डाल के, नहीं तो फिर ऐसे ही धो के उसमें बर्तन में ही पानी डाल के छोड़ देती हूँ। जब बनाना रहता है तो दाल मैं कुकर में चढ़ा देती हूँ। ऐसे दाल को बहुत समय लगता है बनने में, 15-20 मिनट तो लग ही जाता है बनने में। पता नहीं कुछ पानी में है क्या कि वो जल्दी नहीं पकता है, तो मैं दाल को ऐसे पानी में फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चना दाल अगर बनाना रहता है ना, मैं रात को ही भिगो के छोड़ती हूँ, तभी सुबह मेरा जब अगर बनाती हूँ तो अच्छा बनता है, वो पूरा पका हुआ बनता है। नहीं तो चना दाल अगर मैं ऐसे कुकर में डाल दूँ ना, तो पूरे दिन लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं मलाई घी बनाऊँगी। इस मलाई इकट्ठा हो चुका था मेरा बहुत ज़्यादा, तो मलाई इतने ईजी वे में मैं बना, मलाई मुझे जो बनाना रहता है ना, घी बनाना रहता है मलाई से, तो मैं मलाई को फ्रिज से निकाल के बाहर रख देती हूँ, 1-2 घंटे के लिए बाहर रख देती हूँ, और अपना जो भी काम रहता है वो सब करती हूँ। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ निकाल के बाहर रख देना है, और तो हाँ ढक देना है, ताकि कुछ में पड़ ना जाए। तो ढक देने के बाद 1-2 घंटे के बाद जब मैं फ्री होती हूँ अपना काम वाम करके, तब इसको एक बड़े से बर्तन में खाली कर लेती हूँ। और ज़्यादा इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना। मैं ये हैंड ब्लेंडर से ना 2-4 बार इसको चला देने के बाद ना, इसका जो पानी होता है ना, अपने आप पानी अलग होने लगेगा, पानी या दूध जो भी रहता है वो अलग होने लगता है। आप देख सकते हैं, बस मैं 2-3 बार इसको मैं अच्छे से हैंड ब्लेंडर से चलाई हूँ, और ये अपने से मलाई इकट्ठा हो रहा है, और जो पानी वानी निकलता है इसका, वो अलग हो जा रहा है। तो अब इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, आप फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए, 2-4 बार इसको चला दीजिए, तो अपने आप सब अलग हो जाएगा। इसमें मैं भी पानी डालूंगी ढेर सारा, मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से ये धुल जाए। अगर इसमें जो भी रहता है ना, दूध का जो स्मेल रहता है वो इससे हट जाएगा। तो इसमें अभी मैं पानी डालूंगी, इसमें अच्छे से बर्तन भर पानी डाल दूंगी। और मुझे अभी नहीं बना,
तो मैं इसको क्या करूँगी ना, पानी डाल के इसको फ्रिज में डाल के रख दूँगी। इससे क्या होगा ना, जब आप बनाने जिस टाइम भी आपको बनाने का मन करे, जैसे आप कभी फ्री हो बनाने का, अगर कि नहीं चलो घी बना लेते हैं, या मैं तो ज़्यादातर करके जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, जिस टाइम में मुझे चूल्हे के पास खड़ा ही रहना है उस टाइम में, रोटी के टाइम में, तो मैं उसी टाइम में घी बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसको घी बना के कहीं और दूसरा काम कर रही हूँ, फिर अचानक से याद आएगा कि घी बनने के लिए रखी हूँ मैं चूल्हे पर। तो वो ऐसा नहीं करती हूँ मैं। जब रोटी बनाती हूँ ना, मुझे उसी टाइम में मैं घी को बनाती हूँ, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। जो काम घंटों में आपको करना पड़ता है, वो पता भी नहीं चलेगा आपको कब वो काम हो गया। तो यहाँ खाना वाना के साथ साथ मैं बर्तन वर्तन जो भी रखे हुए हैं डलिया में, वो मैं जगह पे रख दूँगी। तो छोटे मोटे काम ऐसे मेरा चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि बाद में करूँगी, ये नहीं। मैं जब किचन में रहती हूँ तो अपना देखती रहती हूँ कौन सा काम कहाँ करना है। तो खाना वाना हो गया है, सब कुछ बन गया था। बन के रखने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश हो ले रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी ओजू को लाने के लिए। उसका लाने का टाइम हो रहा है, तो उसके मैं लाने के लिए जाती हूँ। थोड़ा बस अपना कंघी वंघी थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, तो अपना करके मैं अपना जाती हूँ उसको लाने के लिए। तो यही है मेरा दिन का मतलब, दिन में ऐसे खाना वाना बना के फिर उजू को लाती हूँ, उसको फिर खिला उला के सुलाने का काम रहता है। तो दिन भर तो काम ऐसे छोटा मोटा चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि काम पूरे दिन ख़त्म हो जाता है। छोटा मोटा काम तो कहीं ना कुछ निकल ही आता है अपना। और अभी दिवाली की सफाई है, तो कहीं ना कुछ ना मुझे साफ़ करना ही रहता है। तो करती ही रहती हूँ, मतलब पूरा दिन कट जाता है ऐसे ही। सोने का तो आजकल टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि जिस टाइम मोजी आती है तो उसको खिला के सुलाती हूँ। फिर आयुष आता है, उसको फिर खाना वाना देती हूँ, तो मेरे सोने का सारा समय जो है निकल जाता है। तो मैं जा रही हूँ, ओजी को ले आती हूँ। उसके बाद फिर उसको भी खिलाना वलाना रहता है। और आने के बाद थोड़ा सा उसका मस्ती चलता है, ऐसा नहीं कि तुरंत आने के बाद वो खाने के लिए तैयार हो जाती है। आजकल तो देखती हूँ लंच भी उतना ठीक से खा के नहीं आती है। थोड़ा बहुत खाती है, तो मैं तो सोचती हूँ कि हाँ सीखे बाहर। ऐसे बाहर टीचर, स्कूल में टीचर है या आया माँ खिला देती है, लेकिन मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, उसे खुद से खाने के लिए दो। क्योंकि घर पे भी मैं खिला दूँगी, बाहर भी उसको टीचर खिला देगी, तो फिर वो सीखेगी कब। अगर वो भूखी रहती है, थोड़ा देर भूखी रहे, समझ में आएगा कि हाँ खाना खाना है। तो इसीलिए मैं मना कर देती हूँ। टीचर से भी, आया से भी कहती हूँ कि इसको खाने के लिए खुद से दिया करो। तो यहाँ पे घर आ गई थी, आते ही अपना सॉक्स उतारना है या कपड़े चेंज करना है, उस चीज़ के लिए लग जाती है। तो कोशिश करती है पहले सब कुछ करने के लिए खुद से। तो उसको हैंड वॉश करना था, तो मैं यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए वो खुद से चेयर लगा लेती है। सुबह ब्रश करने के लिए भी जब मूड फ्रेश रहता है ना, सुबह टाइम में उठने के बाद, तो वो चेयर लगा के खुद से ब्रश करना शुरू कर देती है। और जब उठने का मन नहीं रहता है, तो मुझे उसका करवाना पड़ता है। तो इस टाइम तो उसका ठीक दिमाग रहता है, मतलब स्कूल से खेल पढ़ के आती है, पढ़ती क्या है खेलती है समझ में नहीं आता है। टीचर तो कहती है कि हाँ वो खेलती है, मतलब पढ़ती भी है। जब कुछ लिखने देती है तो करती है, बाकी अपना ध्यान इधर उधर रहता है उसका। तो यहाँ पे अपना सबसे पहले वो काम वो हैंड वॉश करेगी। तो हैंड वॉश करने में तो ये माहिर है। आप कितनी बार दिन में इसको कह दो कि जाओ रोज़ ही हैंड वॉश कर लो, तो वो खुशी खुशी कर लेगी। उसको बहुत पसंद आता है पानी से खेलना। अगर उसको बाथरूम में पूरे दिन छोड़ दो ना, कि पूरे दिन पानी से खेल लेगी। पानी से खेलना और मेकअप करना, तो इसको दो काम बहुत पसंद है। बाकी इसको और कोई काम पसंद हो या ना हो, लेकिन ये दो काम इसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इसको मैं हैंड वॉश करवा दूँगी, कपड़े पे चेंज करके खाना वाना खिला के इसको सुला दूँगी। तो ये भी शाम का टाइम है, शाम का टाइम है। आयुष आ चुका था, खाना वाना खा के वो नीचे चला गया खेलने के लिए। ओजी भी सोई है, मैं उसका रूम खोल दी हूँ। कि रूम खोलने के बाद मैं हल्ला वल्ला भी, हल्ला क्या मतलब सामान इधर उधर पटकना वटकना भी हो सकता है। क्योंकि जब वो सोती है पहले, उस टाइम में थोड़ा काम धीरे धीरे करती हूँ। जब मुझे उठाना रहता है ना, तो मैं दरवाज़ा उसका खोल देती हूँ, पूरा जो भी शोरगुल करना है सब कुछ कर सकती हूँ। अभी मैं इसका रूम खोल दी हूँ कि ताकि वो उठ जाए। इस टाइम उठने का समय हो जाता है। अभी उठेगी, दूध दूध पिएगी, अगर नीचे जाना चाहेगी तो नीचे ले जाऊंगी उसको। तो ये काम शाम में मैं ज़रूर करती हूँ। अभी मेरा घर आपको पूरा साफ़ दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें झाड़ू लगाती हूँ एक बार शाम में। कि ये काम मेरा रहता है ज़रूर, थोड़ा सा शाम के टाइम में झाड़ू लगाना। और अभी तो घर साफ़ ही, कोई भी घर पर रहता नहीं है। वो जी सोई भी, आयुष तक खा के चला गया नीचे खेलने के लिए।
तो यहाँ मैं आ गई थी घी बनाने के लिए, मतलब मलाई से घी बनाने के लिए। और देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल अलग है और जो मक्खन है वो पूरा अलग हो गया है, एकदम जैसे छन के निकलता है ना वैसे छन के निकल जा रहा है। तो बहुत ही आसानी होता है घी बनाना। आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम है, तो ये बिल्कुल भी कोई बड़ा काम नहीं है, झट से ये हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर निकालने के बाद पानी मैं उस बर्तन में ही छोड़ दी हूँ और इसको कढ़ाई को मैं रख दी हूँ चूल्हे पे बनने के लिए। फटाफट ये घी बन जाएगा और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जिस टाइम आप कुछ और भी काम कर रहे हो किचन में, उस टाइम इसको आप बनने के लिए रख दो, तो साथ के साथ वो भी काम हो जाएगा और घी भी आपका बन जाएगा। तो मुझे आजकल घी बनाना बिल्कुल भी हेडेक नहीं लगता है, मैं आराम से बना लेती हूँ, बहुत ही आसानी से बनाती हूँ इसको। और घर पे घी तो मेरा मार्केट से आता नहीं है। हाँ, कुछ पूजा पाठ का खाना काम करना हो ना तो मैं बाहर मार्केट से घी मंगाती हूँ, लेकिन ये घी मेरा पूरा महीने चलता है। एक बार नहीं, 2 बार बनाती हूँ, महीने में 2 बार घी बनाती हूँ, तो पूरे महीने मेरा चलता है। यहाँ पे मैं अपना घी बना रही थी किचन में और यहाँ पे इसका चल रहा था, स्कूल चल रहा था। 2 टेडी बेयर अपना बैठा ली यहाँ पे, एक एलिफेंट है, एक टेडी बेयर बैठा हुआ है, दोनों के सामने बुक रख दी है, पेंसिल दी है और वो दीवार पे ब्लैक बोर्ड पे खुद उसको पढ़ा रही है। इसको पेंसिल देती है, इसको जाके लिखवाती है, इससे कभी उससे लिखवाती है, मतलब जैसे टीचर करती है ना स्कूल में, बिल्कुल वैसे ही ये करते रहती है। तो इसका अपना बिजी चल रहा है, काम वाम चल रहा है। आयुष अपना पढ़ाई कर रहा होगा, इस टाइम उसका पढ़ने का समय है तो वो पढ़ाई कर रहा होगा। हस्बैंड भी घर आ चुके हैं अभी, इस टाइम सब कोई घर पे ही अभी है, तो पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है। मैं किचन में घी बना रही हूँ और साथ के साथ जो भी काम है किचन का वो भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए घी पूरा, ये जो मक्खन है पूरा मेल्ट हो गया है। बस लगभग 10-15 मिनट में ये घी पूरा बन के, मतलब घी ऊपर आ जाएगा, जो भी नीचे जला हुआ रहता है ना वो नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे घी अचानक से बन जाता है मेरा। तो खाना वाना भी लगभग मेरा सारा बन गया है, काम लगभग किचन का जो ख़त्म हो गया। वो जी को अब मैं, ये सब काम ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं उसको बैठा के पढ़ाऊँगी थोड़ी देर के लिए। शाम में बच्चों का आदत होना चाहिए पढ़ने के लिए, ये चीज़ तो ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता चले कि हाँ शाम में बैठ के पढ़ाई करना है, तो उसका आदत बन जाएगा ना, तो बहुत अच्छा रहता है। बच्चों को शाम में पढ़ाई ज़रूर कराना चाहिए। तो उसको भी लेके बैठूंगी। जो किचन का मेरा सारा काम जो है साफ़ सुथरा, मैं किचन सब कुछ कर ली हूँ। तो काम जैसे मैं ख़त्म होता है ना, खाना वाना बनता है, मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ उसी टाइम में। तो यहाँ घी बन गया था, घी को मैं निकालती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। जो जला हुआ निकलता है लास्ट में, बहुत कम निकला है, बहुत कम निकला है। तो घी भी अच्छा खासा निकल जाता है इससे, जितना आपका मलाई है उससे अच्छा खासा घी निकल जाता है। तो मैं तो हमेशा घर पे बनाती हूँ और बहुत ही ईज़ी में बन जाता है। तो कभी आप ऐसा बना के ट्राई कीजिएगा, घी बनाना बिल्कुल आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।